Good morning, students. My name is Jaspreet. Welcome to Super 20 Institute. We study mathematics in this lecture. पिछले लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस की कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप अब तक आपको सारी की सारी ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और आज हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि हम मैट्रिसेस पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने सिंपल आपने फंडामेंटल 4 पढ़े हैं। मैट ऑपरेशंस क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो अब हम आगे के लेक्चर्स में आज से हम शुरू करेंगे कि हम इन चारों में से कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं मैट्रिसेस पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिनके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशंस जो है मैट्रिसेस पे अप्लाई होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम रैंडमली उठा के किसी भी तरह के दो मैट्रिक्स उठाएंगे और उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही किसी भी तरह के मैट्रिसेस उठाएंगे, उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम दो मैट्रिसेस को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन जो कि है मेरा एडिशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कैसे हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास दो गिवन मैट्रिसेस होने चाहिए जिन्हें हम ऐड करेंगे। उसके बाद 3, 4, 5, 6 जितनी भी मैट्रिसेस हैं हम उन सबको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। क्या होगा ऑर्डर? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जितनी रोज होंगी, सपोज 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैज अ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ठीक है। 2 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 5। ऐसे नहीं है कि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके बोल दूंगी, ऐसे 3 क्रॉस 2 हो गया 6, दिस इज ऑफ ऑर्डर 6। वो किस केस में आता है? वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में है, ठीक है। उसे हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, उसे मैं जनरली ऐसे लिख दूंगी जैसे मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसे ऐसे नहीं बोलूंगी 3 क्रॉस 3 9 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। मैं क्या बोलूंगी, 3 क्रॉस 3 अगर मेरे पास है तो मैं सीधा बोल सकती हूँ दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं बोलूंगी 9 है। ये क्या बोल बताता है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बताएगा, मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। मतलब अगर मेरे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो उसमें 6 एंट्रीज होंगी, ना कि उसका ऑर्डर 6 होगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। सिंगल ऑर्डर कब होगा? जब मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब हम डिफाइन करते हैं एडिशन। कैसे डिफाइन करें? डेफिनेशन, लेट ए which is equal to aij of order m cross n, ठीक है, and b which is bij of order m cross n। ये मेरे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसमें एंट्रीज क्या है, एक की aij है, दूसरी की bij है, दोनों का ऑर्डर क्या है, m cross n है, ठीक है। तो देन b, यहाँ पे लिख लो b गिवन मैट्रिसेस, ये दोनों होंगी मैट्रिसेस। देन a प्लस b विच इज इक्वल टू a i j n क्रॉस n प्लस b, स्मॉल b एलिमेंट्स लिखेंगे b i j विच इज m क्रॉस n। इसे मैं लिख सकती हूँ a i j प्लस b i j ऑर्डर m क्रॉस n। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है a11 तो उसे मैं b11 में ही ऐड करूंगी, ठीक है। नोट, ठीक है। अब नोट जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नोट आपने क्वेश्चन में अप्लाई किया तो आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो आप दोनों मैट्रिक्स को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। तो व्हाट इज नोट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड गिवन मैट्रिसेस, ठीक है। टू ऐड गिवन मैट्रिसेस, गिवन मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए बोथ
the matrices should be of सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस को हम तभी ऐड कर सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तभी मैंने यहाँ पे भी m क्रॉस n लिखा, यहाँ पे भी m क्रॉस n लिखा। जब दोनों को ऐड करके लिखेंगे तभी भी क्या होगा, एक m क्रॉस n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। दिस इज अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ऐड करके भी हम क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करके, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स एडिशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले क्या है डेफिनेशन, लेट ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। उसके बाद ये b है, ये भी एक मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर e क्रॉस n। दो मैट्रिक्सेस होंगे। देन a प्लस b, दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू a i j ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ये एलिमेंट्स है, ये एंट्रीज है, प्लस b i j, ये इसकी एंट्रीज होगी। दोनों को ऐड करके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। उसके बाद नोट क्या है, टू ऐड गिवन मैट्रिसेस बोथ द मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी कि ये मैंने नोट क्यों लिखा, कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जांपल देख लो, एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स है 8 9 10 11 12 13, ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज है, दो रोज है, तीन कॉलम है। यहाँ पे भी कितनी रोज है, दो रोज है, तीन कॉलम, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बोलती है मेरी, डेफिनेशन a प्लस बी इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, ए आई जे प्लस बी आई जे, इसको क्या लिखा था, ए आई जे प्लस बी आई जे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, ठीक है। वही अगर मैं इस एग्जांपल में ट्राई करूं तो a प्लस बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। पहला पहले में होगा, जैसे मैं लिखूंगी इसे 1 प्लस 8। नेक्स्ट सेकंड दूसरे में होगा 2 प्लस 9। आगे देखो 3 प्लस 10। नेक्स्ट हो गया मेरा 4 प्लस 11। आगे हो गया 5 प्लस 12। उससे आगे हो गया 6 प्लस 13, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अब ऐड करो, ये क्या हो गया 9, दिस इज 15, दिस इज 11, दिस इज 13, दिस इज 19, दिस इज 17, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। और आप देखो कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया तो सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। तो ये भी क्या बना, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बना, ठीक है। और दोनों का ऑर्डर सेम होने की वजह से हमने सारे के सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए, ठीक है। अब नोट को स्टडी करेंगे, जो नोट लिखा था उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे। आप ए इसी को ले लो, ये है ए, और बी एक मैट्रिक्स ले लो जिसे मैं लिखूंगी 1 2 3 4। क्लियरली इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 2। अब मैं इसे ऐड करूंगी, वी हैव टू ऐड, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही ऐड करो। देखो अब मैं 1 को तो 1 में ऐड कर दूंगी, 3 को 4 में ऐड कर दूंगी, इसका काम खत्म। आगे 2 है मेरे पास, 2 को मैं इस 2 में ऐड कर दूंगी, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो यही बन रहा है। उसमें अगर ये है a1 2 तो यहाँ पे भी मेरा b1 2 यही है, ठीक है। उसके बाद 5 को मैं 4 में ऐड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट 3 है। अब इस 3 को कवर करने के लिए, 3 को ऐड करने के लिए यहाँ पे तो मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसे ये जो 6 है, 6 को कवर करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, मैं किसमें ऐड करूंगी, कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर होता तभी मैं ऐड करती, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 बना, ये सॉरी 2 क्रॉस 3 बना, ये 2 क्रॉस 2 बना, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट था। तो a प्लस बी भी मेरा पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है, बिकॉज मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मैं ऐड कहाँ करूँ, किसमें एलिमेंट ऐड करूँ, क्योंकि उस तरह अगर आगे चले तो बी में तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग को एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, ठीक है। इसीलिए नोट में लिखा था कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना
तभी तभी आप a प्लस बी को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सपोज एक क्वेश्चन दिया गया a प्लस बी फाइंड करो, तो पहले ऑर्डर चेक करो कि दोनों का क्या ऑर्डर सेम है। अगर सेम नहीं है तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप वही क्वेश्चन स्टॉप कर दो। क्या लिखोगे, सिंस द ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी देयरफॉर ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ए प्लस बी जो है मेरा डिफाइंड नहीं है। समझ में आया? ये थी मेरी मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। एग्जांपल्स बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले स्टडी करते हैं हम, वैसे ये बुक में मेंशन नहीं है बट दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इफ ए विच इज इक्वल टू, ये बहुत ही ऑब्वियस रिजल्ट है इसलिए उन्होंने बुक में मेंशन नहीं किया, फिर भी मैं आपको बता दूंगी। इफ ए एक ऐसा मैट्रिक्स है ए आई जे, बी एक ऐसा मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट डिफाइंड। देन ए प्लस बी इज, यहाँ पे ए है बी गिवन मैट्रिसेस, ठीक है। ये दो गिवन मैट्रिसेस है। देन ए प्लस बी इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए मेरा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे वो भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। अभी आपने क्वेश्चन किया था, फॉर एग्जाम्पल ए ले लो 1 2 3 4, ठीक है। बी ले लो 5 6 7, ये 2 क्रॉस 2 हो गया, ये 2 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है। ए प्लस बी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 1 प्लस 5 2 प्लस 6 3 प्लस 7 4 प्लस 8, ये क्या है 6 8 10 12। दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। If A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, then A plus B is also a matrix of order m क्रॉस n। ये एग्जांपल से क्लियर हो गया। जब आप मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो आपको ये स्टेप क्लियरली मेंशन करना है किसको किस में ऐड करते हो, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हुआ दिखेगा। ऐसे नहीं आप सीधा शॉर्टकट मारो, ऐसा नहीं करना कि पूरे स्टेप्स को डिफाइन करना, पूरे स्टेप्स को अच्छे से मेंशन करना कि इसके बाद ये स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पहले पढ़ी है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशंस में आपने कम्यूटेटिव के बारे में पढ़ा है। अगर पहले को दूसरे में ऐड करो या दूसरे को पहले ऐड करो, आंसर सेम आ रहा है तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इफ A which is equal to Aij m cross n and B which is equal to Bij m cross n, be given matrices, ठीक है। एंड A प्लस बी वो कैसे डिफाइंड है, अभी मैंने लिखा था Aij प्लस Bij इक्वल टू Aij प्लस Bij, ठीक है। ये लिखा है। इफ A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A, देन कम्यूटेटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। क्या मतलब है,
ए प्लस बी तो आपको अब तक पता चला कैसे होगा, ठीक है। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, देन कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, वो होल्ड करता है, ठीक है। आपको पता है एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, एडिशन को नो डाउट इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दिस इज आल्सो ऑलवेज कम्यूटेटिव। अगर एडिशन कम्यूटेटिव है तो मैट्रिक्स एडिशन इज आल्सो कम्यूटेटिव, ठीक है। एडिशन इज आल्सो कम्यूटेटिव। कैसे? 1 को 2 में ऐड करो 3 आएगा, 2 को 1 में ऐड करो तभी भी 3 आएगा, किसी भी नंबर को ले लो, एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये तो होल्ड करेगा ही करेगा। अगर ये होल्ड करेगा तो मैट्रिक्स एडिशन में हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही करें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब एग्जांपल देख लो इसकी। एग्जाम्पल में देखो, पहले लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस, ठीक है। अब ए को कुछ स्पेसिफिक ले लो, ए को मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। ये होगी ए, बी 5 6 7 8, एक ए ले लिया एक बी ले लिया। पहले मैं ए प्लस बी की वैल्यू देखूंगी। ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 5 2 प्लस 6 3 प्लस 7 4 प्लस 8, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 6 8 10 12, ये है। अब b प्लस ए देख लो, b को a में ऐड करो, मतलब b के एलिमेंट्स को पहले लिखो, a के एलिमेंट्स को बाद में लिखो। तो क्या है मेरा 5 प्लस 1, नेक्स्ट 6 प्लस 2, नेक्स्ट 7 प्लस 3, उससे नेक्स्ट 8 प्लस 4, ठीक है। तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, तो 8 प्लस 2 12, तो दोनों मैट्रिक्स तो सेम है, ठीक है। ये भी क्या है 6 8 10 12, ये भी क्या है 6 8 10 8। दिस इंप्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, दैट मीन्स दैट इज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, ठीक है। अगर आपने वहां पे बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिव का मतलब समझा है तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी कम्यूटेटिव समझने में, क्या कम्यूटेटिव होता है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है मेरा एसोसिएटिव लॉ, नंबर 3 इज एसोसिएटिव लॉ बोल लो या फिर प्रॉपर्टी बोल लो, आपकी मर्जी, ठीक है। लेट ए आई जे एम क्रॉस, ठीक है। उसके बाद बी आई जे एम क्रॉस है, उसके बाद सी आई जे एम क्रॉस है, बी matrices, then if a plus b plus c is equal to a plus b plus c, then associative law holds in case of, किस केस में, मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। अगर ये 3 मैट्रिसेस गिवन है, तीनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। अब ये तो ऑब्वियस है कि तीनों के ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ही, नहीं तभी हम ऐड करेंगे। ए को बाहर निकाला, बी और सी को ऐड कर दिया, उसके बाद ए और बी को ऐड कर दिया, फिर मैंने सी ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है, देन एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। एग्जांपल देखो,
लेट ए इज इक्वल, ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स आप कोई भी ले लो, 1 2 हम सिंपल ले लेते, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा 5 6 7 8, सी हो गया 9 10 11 12। सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड को ऐड करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड, ये बाहर बी प्लस सी, 1 2 3 4, ये बाहर आगे 5 6 7 8 प्लस 9 10 11 12। ठीक है, ये दोनों साथ में ले ले, ए को साइड में रखना, इज इक्वल टू, ए को तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि ए का भी काम खत्म नहीं हुआ, 5 प्लस 9 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए, 6 प्लस 10, 7 प्लस 11, 8 प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 9 प्लस 5 14, यहाँ पे हो गया 16, दिस इज 18, दिस इज 20। अब इन दोनों को ऐड करो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 1 प्लस 14, 2 प्लस 16, 3 प्लस 18, 4 प्लस 20। ठीक है, अब इसका क्या आंसर आएगा, 4 प्लस 1 14 प्लस 1 15, 16 प्लस 2 18, 3 प्लस 18 21, दिस इज 24। ठीक है, ये मेरा आया लेफ्ट साइड का आंसर। नेक्स्ट राइट हैंड साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या था, ए प्लस बी को इकट्ठा ऐड करो, सी को बाद में ऐड करो, पहले ए 1 2 3 4 प्लस बी है मेरा 5 6 7 8। ठीक है, फिर सी है मेरा 9 10 11 12। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, आगे पहले इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ये क्या हुआ मेरा 5 प्लस 1 प्लस 5 2 प्लस 6 3 प्लस 7 4 प्लस 12, इसको ऐड कर देंगे 9 10 11 12। ठीक है, दिस इज 6, this is 8, this is 10, this is 16। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है 4 8 प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या आया था 4 प्लस 8, यहाँ पे 7 प्लस 3, यहाँ पे 1 प्लस 5, यहाँ पे 2 प्लस 8, तो यहाँ पे ये मेरा आया 12। ठीक है, इसको बोला 6, दिस इज 8, दिस इज 10, दिस इज 12। नाउ 9 10 11 12 को इसमें ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 9 10 11 12। अब इनको ऐड करो, 6 प्लस 9 हो गया, 8 प्लस 10 हो गया, 10 प्लस 11 हो गया, 12 प्लस 12 हो गया। ठीक है, ऐड कर दिया, तो आप देखो ये 6 प्लस 9 क्या और 15, 8 प्लस 10 18, ये हो गया मेरा 21, दिस इज 24। ये भी तो सेम था 15 18 21 24, ये भी सेम है 15 18 21 24। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अगर मैं a को बाहर ले लूँ, b और c को पहले ऐड करो, फिर a ऐड करो, या फिर a प्लस b दोनों को ऐड करके c को मैं इसमें दोबारा ऐड करूँ, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एक चीज और, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने बोला था कि एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, तो एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर मैट्रिक्स एडिशन कर रहे हो तो मैट्रिक्स एडिशन में भी क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड ही कर रहे हो। ठीक है, तो अगर उसमें मैं बोल सकती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, जो कि है दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल रूल, एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, तो एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव आल्सो। कैसे, ये 3 है, ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आया 3 प्लस 3 6,
1 प्लस 2 प्लस 3 दिस इज 5, तो 1 प्लस 5 6, दोनों क्या आ गया 6 इक्वल टू 6। तो एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, और मैट्रिक्स एडिशन में क्या करते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें भी मैं क्या बोल सकती हूँ कि एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, अगर एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव तो मैट्रिक्स एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज होगी, पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ऑब्वियस रिजल्ट। नेक्स्ट था मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी होल्ड करेगी। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है मेरी नंबर 4 प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो या ऐसे लिखो, ये रिजल्ट ज्यादा प्रिसाइज होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जब हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था उसमें था आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी अलग थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अलग थी। लेकिन जनरल मीनिंग क्या था कि कोई भी एक मेंबर ले लो अपने सेट से, जहाँ पे यहाँ पे मैट्रिक्स है तो मैं मैट्रिक्स ले लूँ, एक एलिमेंट और ले लो सेट से, ठीक है। अगर मैं उस एलिमेंट को अपने ए के साथ ऑपरेट करूँ तो ए ही आ जाए, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से ऑपरेट करने के बाद ए ही आएगा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ई इज माय आइडेंटिटी। तो स्टार्ट पे डिपेंड करेगा, अगर एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। ये समझ में आया? वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से होंगे, मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट के अकॉर्डिंग लिया था, अगर रियल नंबर है इंटीजर्स है उसका अलग होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग मेंबर लेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कैन लेट A which is equal to Aij M cross n be a given matrix. Let O को मैं क्या बोलूंगी, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी मैं कौन से ऑर्डर कर लूंगी, M cross n be the zero matrix as A plus 0 which is equal to Aij plus 0, this is equal to Aij plus 0 which is equal to Aij M cross n equal to, this is obvious। किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करोगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा जो जीरो मैट्रिक्स, मतलब जैसे मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये तो मेरा राइट साइड पे ऑपरेट हो गया। अब लेफ्ट साइड से देखिए, this is equal to 0 plus Aij M cross n हो गया, this is equal to 0 plus Aij M cross n। अब 0 plus Aij क्या होगा, 0 होगा, इसमें तो कोई सॉरी A ही आएगा, किसी भी एलिमेंट में अगर 0 ऐड करोगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा, this is equal to Aij M cross n, this is equal to A, ठीक है। तो मैंने क्या किया, this implies A plus 0 is equal to A is equal to 0 plus A, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ जीरो, या फिर इन वर्ड्स लिख लो, जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एक मैट्रिक्स हो गया मेरा गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, एक मेरा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स डिफाइंड होता है ऑर्डर। अगर मैं इन दोनों को ऑपरेट करूं अंडर एडिशन, क्योंकि हम क्या कर स्टडी कर रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन, a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए आई जे, ये a के मेंबर है, जीरो के मेंबर है, दोनों को ऐड कर दिया, फिर आगे आ गया ए आई जे विच इज इक्वल टू ए। तो ये तो राइट साइड पे था, ये लेफ्ट साइड पे आ गया, जीरो प्लस ए विच इज इक्वल टू जीरो प्लस ए आई जे, जीरो प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन, दिस इज इक्वल टू ए आई जे विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए। तो अगर राइट साइड से ऑपरेट करो या लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो, दोबारा मेरे पास ए आ रहा है,
तो मैं क्या बोलूँगी, जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को उठा लो, अगर उसमें जीरो ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, फिर से दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। मैंने आपको बोला था आइडेंटिटी जो होती है वो पूरे सेट की होती है, तो मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है, हर किसी मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा, प्रोवाइडेड दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैट्रिक्स एडिशन डिफाइन करें तो दोनों का ऑर्डर क्या चाहिए, सेम ही चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो आप कभी भी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो थी हमारी 4th नंबर की प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आपको पता है कि अगर आइडेंटिटी है तो फिर इनवर्स तो होगा ही होगा। ठीक है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अगर आइडेंटिटी है तो इनवर्स तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, उसमें लिखेंगे लेट ए विच इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी गिवन मैट्रिक्स। ये मेरी एक गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, देन वी हैव, हमारे पास अगर ये है तो हमारे पास माइनस ऑफ ए भी होगा, मतलब माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन भी होगा। ठीक है, अगर ये ए है तो ये हो गया माइनस ए, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को अगर -1 लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब इस माइनस को हम अंदर लेके जा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, बिकॉज -1 इज स्केलर, अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देन वी ऐसे लिखो, देन वी आल्सो हैव ए माइनस ए व्हिच इज इक्वल टू दिस सच दैट ए प्लस माइनस ए, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम क्या एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन की बात कर रहे हैं तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, पहले एलिमेंट्स लिख लो, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन, दिस इज इक्वल टू ए आई जे प्लस माइनस ए आई जे, प्रॉपर लिखना पड़ेगा ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। अब ब्रैकेट्स ओपन करो, दिस इज ए आई जे माइनस ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, दिस इज इक्वल टू जीरो ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ये जीरो है, अब मैं इसको ओ लिख दूंगी, मतलब दिस इज जीरो मैट्रिक्स। आपको पता है आइडेंटिटी है तो मुझे इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं खुद इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके क्या बना लूं, आइडेंटिटी बना लूं। तो इस ए की जगह मेरा मैट्रिक्स था, ये मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया माइनस है, सच दैट अगर दोनों को मैंने ऑपरेट किया तो मेरा क्या बना, आइडेंटिटी मतलब जीरो मैट्रिक्स। ये तो राइट साइड से था, लेफ्ट साइड से कर लो, माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन, दिस इज इक्वल टू माइनस ए आई जे प्लस ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, दिस इज इक्वल टू माइनस ए आई जे प्लस ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। मैंने दोबारा लिख दिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर लिया, जीरो ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। अब जीरो को जीरो भी लिख सकते हो, मतलब बड़ा ओ। ठीक है, दोनों साइड से ब्रेक किया, दिस इंप्लाइज ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। अब मैं इसे बोल सकती हूँ, दिस इंप्लाइज माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स of A, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो एक चीज और, अगर आपने पिछले लेक्चर ध्यान से सुने हैं बाइनरी ऑपरेशंस वाले, तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था, जो आइडेंटिटी होती है वो पूरे सेट की होगी, जो इनवर्स होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होगा। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इनवर्स होंगे, जैसे ए का माइनस ए हो गया, बी का माइनस बी हो, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इस 1 को 0 बनाने के लिए मुझे -1 -2 -3 -4 ही चाहिए होगा। ऐसे नहीं है कि मैं इस 1 में 5 ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हर एक एलिमेंट का खुद का इनवर्स होता है, क्योंकि -2 में अगर 2 ऐड करोगे तब भी 0 बनेगा। ऐसे नहीं कि -2 को 10 के साथ ऑपरेट कर दो तो 0 बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए हर मैट्रिक्स का, हर एलिमेंट का खुद का ही इनवर्स होगा।
ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज नंबर 5 प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को ऐड कर रही हूँ तो ऐड अप करके भी मेरा एक मैट्रिक्स ही बनेगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर पहले मैट्रिक्स को दूसरे एलिमेंट में ऐड करो या दूसरे एलिमेंट को पहले मैट्रिक्स में ऐड करो, एलिमेंट हम यहाँ पे मैट्रिक्सेस ले रहे हैं, ठीक है, तो दोनों क्या आने चाहिए, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है, दैट मींस अवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। उसके बाद थर्ड था तीन मैट्रिसेस ले लो, तीनों के ऑर्डर क्या चाहिए, सेम चाहिए, ठीक है। अगर पहले को बाद में ऐड करो, दूसरे को तीसरे में ऐड कर लो, और पहले दोनों को ऐड कर लो, तीसरे को अलग ऐड कर लो। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, these are equal, then associative property holds, associative law holds, ठीक है, प्रोवाइडेड तीनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद नंबर 4 था आइडेंटिटी के बारे में। उसमें मैंने पढ़ा अगर मैं एक गिवन मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करूं तो मेरे पास घूम फिर के वही एक मेरा जो गिवन मैट्रिक्स आ रहा है। सिमिलरली ये राइट साइड हो गया, अगर लेफ्ट साइड पे ऑपरेट करूँ तभी भी मेरा वो ही आ रहा है, तो ये क्या बन गया मेरा एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो मैट्रिक्स इज अवर एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद एडिटिव इनवर्स, अगर मेरे पास a है तो मैं क्या करूँगी, उसे -a के साथ ऑपरेट करूँगी ताकि मेरे पास क्या बन जाए, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। सिमिलरली अगर राइट साइड से है तो लेफ्ट साइड से भी ऑपरेट करूँगी तभी मेरा क्या बने, जीरो मैट्रिक्स बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। उसमें बात बोलूँगी कि a हैज इनवर्स, a हैज एडिटिव इनवर्स दैट इज -a, b हैज एडिटिव इनवर्स -b, c हैज एडिटिव इनवर्स -c, d हैज एडिटिव इनवर्स -d एंड सो ऑन, ठीक है। ये है कि हर मैट्रिक्स का खुद का इनवर्स होगा लेकिन आइडेंटिटी सारे मैट्रिसेस की जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये है हमारी 5 प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स एडिशन की। पहले मैट्रिक्स एडिशन में क्या होगा, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, सारे के एग्जांपल स्टडी किया। आई होप अब तक आपको सारे के सारे एग्जांपल्स, सारे के सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, गिवन एक ए मैट्रिक्स दिया गया मेरे पास 2 4 3 2, ठीक है। बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 -2 5। सी मैट्रिक्स है -2 5 3 4। ये तीन मैट्रिसेस हैं। हमें क्या करना है, नंबर 1 a प्लस बी फाइंड करना है, नंबर 2 a माइनस बी फाइंड करना है, नंबर 3 चेक करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी दो मैट्रिसेस पे होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद नंबर 4 ये चेक करना है कि क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या फिर नहीं करता, ठीक है। ये चार हमें चेक करने हैं। सबसे पहले ए दिया गया सॉल्यूशन में, ए given a is equal to 2 4 3 2, b 1 3 -2 5। मैं पहले a प्लस b फाइंड कर लूँ, a प्लस b दिस इज इक्वल टू 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5, ठीक है। आपको पता है अब तक कैसे ऐड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को,
2 plus 1, 4 plus 3, 3 plus minus 2, 2 plus 5. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3, 4 plus 3 7, 3 plus minus 2 1, यहाँ पे भी क्या है 7। ठीक है, a plus b हो गया। अब मैं a minus b फाइंड करूंगी। a minus b, 2 4 3 2 minus 1 3 minus 2 5। सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे ऐड करना वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 2 minus 1, 4 minus 3, 3 minus minus 2। ठीक है, ये माइनस जो है ये ऑपरेशन वाला है, ये साथ वाला माइनस कौन सा है जो इस एलिमेंट के साथ है। नेक्स्ट आया 2 minus 5, दिस विल बी अ मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू 2 minus 1 1, 4 minus 3 1, 3 minus minus plus 5, दिस इज। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें चेक करना कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स उठा लेंगे a और b। ठीक है, नंबर 3 के लिए पहले मैं करूंगी a plus b, a plus b दोबारा कर लो। अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, 2 plus 1 3, 4 plus 3 7, 3 minus 2 1, 2 plus 5 7। अब b plus a कर लो, b को a के साथ ऐड करो, 1 plus 2 हो गया, 3 plus 4 हो गया, minus 2 plus 3 हो गया, नेक्स्ट 5 plus 2 हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 7 1 7। दोनों साइड से सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। ये मैंने ए और बी पे चेक किया, बी और सी पर और ए और सी पर भी कर सकते हो, सारों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी बिकॉज एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट मेरे पास है नंबर 4। ठीक है, ये तो हो गया आपका नंबर 4। नंबर 4 है एसोसिएटिव लॉ चेक करना है। उसके लिए पहले लेफ्ट साइड ले लो, a प्लस b प्लस इज इक्वल टू a लिखा 2 4 3 2 प्लस पहले b और c को ऐड करेंगे 1 3 minus 2 5 प्लस minus 2 5 3 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 4 3 2 प्लस 1 प्लस माइनस 1, दिस इज 1। अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो 1 प्लस माइनस 2, नेक्स्ट 3 प्लस 5 minus 2 plus 3 5 plus 4, this is equal to 2 4 3 2 1 plus minus 1 minus 2 minus 1, this is 8, this is 1, this is 9। ठीक है, अब इनको कॉरेस्पॉन्डिंग को ऐड करो, 2 plus minus 1 4 plus 8 3 plus 1 2 plus 9, this is equal to 2 plus minus 1 1, this is 12, this is 3 plus 1 4, this is 11। ठीक है, तो ये मेरा आया लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड देख लो, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ से, a प्लस b प्लस c। पहले a और b को ऐड करो। ठीक है, मैं सीधा ही कर देती हूँ a और b को ऐड। आपने जब लिखने हैं स्टेप्स तो प्रॉपर लिखने हैं। पहले मैं a और b को ऐड करूंगी, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7। इसमें c को ऐड करो, -2 5 3 4। ठीक है, 3 प्लस -2 1, 7 प्लस 5 12, 3 plus 4 3 plus 1 sorry 4, 1 plus 3 4, 7 plus 4 11। यहाँ पे भी है 1 12 4 11, यहाँ पे 1 12 4 11। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन दिस केस। ठीक है, अब आपको समझ में आया हम क्वेश्चंस में कैसे इन सबको अप्लाई करेंगे, कैसे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।